उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आगरा के बंटेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती के अवसर पर नमन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को 100 करोड़ की सौगात भी दी है। इसके अलावा आगरा से वृंदावन और गोवर्धन धाम जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए आगरा में आलू शोध केंद्र बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा जनपद में स्थित अटल जी के पैतृक गांव बंटेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व पीएम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को 100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री की पावन जयंती है। पूरा देश अटल जी को उनकी सेवाओं के लिए नमन कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पैतृक गांव बंटेश्वर में भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिवंगत पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को सहेजने के लिए एक म्यूजियम की स्थापना कराई जाएगी। वहीं आगरा से वृंदावन और गोवर्धन धाम जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब जानते हैं कि अटल जी विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे। ये भोलेनाथ की कृपा थी कि बंटेश्वर को उनकी जन्मस्थली होने का सौभाग्य मिला। अटल जी ने हर किसी को सम्मान दिया, पक्ष हो या विपक्ष, छोटा हो या बड़ा, समाज के हर तबके को साथ लेकर चलना उनकी प्रवृत्ति थी। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था। और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला सरदेव अटल जी ने अपने शासनकाल में रख दी थी। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं, सरदेव अटल जी का स्मरण कर रही हैं और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए सरदेव अटल जी ने अपना जीवन जिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य करने का संकल्प भी ले रही है। सरदेव अटल जी का यह वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत भी है। हम सब जानते हैं कि 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरदेव अटल जी का जन्म हुआ था। लेकिन ये उन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में तो उत्तर प्रदेश को चुना ही, साथ साथ शिक्षा भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में अर्जित की और उत्तर प्रदेश से उनका लगाव आगरा जनपद के बटेश्वर उनकी पैतृक भूमि के रूप में जानी जाती है। इन 1 वर्ष के अंदर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने, उनके जीवन के हर एक उस पक्ष को जिसने समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दी है, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए जहां सरकार नई दिशा में प्रयास करेगी, वहीं साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्र में अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए भी सरकार अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक
बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय और अन्य अकादमिक संस्थाओं तक इन कार्यक्रमों को, उनकी साहित्यिक रुचि, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को स्मरण करने का एक अवसर, पुण्य अवसर हम सबके सामने होगा।